Hello दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल अनदर एपिसोड ऑफ फिट फन व्लॉग्स। आई होप यू गाइज आर फिट एंड हैविंग फन इन लाइफ। दोस्तों, आप लोग अपना चैनल फिट फन व्लॉग्स जहाँ पे हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में एंड ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल रिलेटेड चेंजेस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम श्योर आप लोग सोच रहे होंगे लोकेशन कैसे चेंज हो गई। सो हाँ, मैं रूम से बाहर इसलिए आ गया टेरेस पे बिकॉज मुझे लगता है अभी इस समय वेदर बहुत अच्छा है। दिल्ली में जितने भी आप लोग रहते हैं आई एम श्योर आपको पता होगा इस समय थोड़ा सा ड्रिजलिंग सा मोमेंट था। मैंने सोचा क्यों ना बाहर आके बात की जाए। एंड ऑफ कोर्स मैं जितने भी वीडियोस डाल रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आप लोगों को प्यार बनाए रखने के लिए। काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, लाइक करते हैं, अच्छा लगता है। एंड एज ऑलवेज मैं आप लोगों को भी हमेशा बोलता हूँ कि अगर कोई टॉपिक जो आप लोग चाहते हैं, जो आपको हेल्प करे, आपके नोन की हेल्प करे, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी तक अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है गाइस, तो मैं यहाँ पे इंस्टा का अपना हैंडल डाल दूंगा, फिट फन व्लॉग्स के नाम से। आप लोग मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मैं वहाँ पे थोड़े से लाइफस्टाइल रिलेटेड फोटोज एंड ऑफ कोर्स सम बिट ऑफ एक्सरसाइजेस जो मेरे को अच्छी लगती हैं वो मैं डालता हूँ। एंड ऑफ कोर्स आप वो भी अपने शेड्यूल में डाल सकते हैं। सो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, विच इज़ बॉडी रिकम्पोजिशन। तो गाइस, ये टर्म ना सुनने में बहुत टेक्निकल लग रही होगी। आई एम श्योर आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके ऊपर हम ऐसा क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बट गाइस, टू बी वेरी फ्रैंक, ये बिल्कुल वैसा है कि आप एक तरफ अपनी बॉडी को पतला या मोटा दोनों में से किसी एक डायरेक्शन तरफ ले जाते हैं, राइट। आप पतला होना चाहते हैं तो आप एकदम कैलोरी डेफिसिट चले जाते हैं। आप मोटा होना चाहते हैं तो आप एकदम से कैलोरी बढ़ा देते हैं। बट वहीं पे गाइस, ये जो बॉडी रिकम्पोजिशन टर्म बनी है, दिस इज मेनली फॉर दोज जिनको पता है कि उनको अपनी फिजिक को किस लेवल पे और किस क्वालिटी के साथ ले जानी है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बॉडी के कंपोजिशन में क्या चीजें आती हैं, या तो फैट आता है या फैट फ्री पोर्शन आता है। तो फैट फ्री पोर्शन में क्या हो गया, आपके मसल्स हो गए या आपके बोन्स हो गए, एंड देन आपका वाटर पार्ट हो गया, राइट। सो ये सारा फैट फ्री एरिया हो गया। अब द बेस्ट पार्ट इज, पहली चीज आपको पता होना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स आप बहुत सारी मशीन्स भी आती हैं जिनसे आप लोग अपनी बॉडी के कंपोजिशन को समझ सकते हैं। ऑफ कोर्स उसमें आपके विसरल फैट्स आ जाते हैं, राइट। आपका ओवरऑल फैट परसेंटेज आ जाता है। बहुत सारी मशीन्स आ गई हैं, ओमरॉन की आती है फॉर दैट मैटर। आई थिंक एमआई और 2-4 ब्रांड्स भी इन्होंने लॉन्च करी है। सो आप उन सबको यूज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारे फिटनेस सेंटर्स भी हैं जहाँ पे आप अपने बॉडी के कंपोजिशन लेवल्स को मेजर कर सकते हैं। सो मैं इस पार्ट पे इतना ज्यादा एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज एक आइडियल सिनेरियो क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं हमें बस कैलोरी डेफिसिट जाना है। बट आप लोग ये नहीं समझ रहे कि कैलोरी डेफिसिट जाने की वजह से, एंड ऑफ कोर्स कैलोरी क्या करती है, हम बिल्कुल ही खाना बंद कर देते हैं। हम बिल्कुल ही रोटी, दाल, चावल, सब्जी, चिकन, मटन जो भी आप लोग खाते हैं वो सब कुछ रिड्यूस कर देते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों को ये जानना होगा कि अगर आपने कोई मसल का जो मास जो आपने बिल्ड किया होगा ना अपनी मेहनत से, अब वो भी लूज करने वाले हैं, राइट। सो यही है मेन क्रक्स बिहाइंड बॉडी रिकम्पोजिशन, जिसका मतलब है आप अपनी बॉडी के फैट को कम कर रहे हैं बट आप एक मसल मास को मेंटेन कर रहे हैं या फिर मसल मास को इंक्रीज कर रहे हैं। अब एक स्टेप बैक करते हैं गाइस। आप लोगों का टारगेट अगर बॉडी वेट कम करना है, राइट। सो मैं आपको एक नॉर्मल लॉजिक समझा देता हूँ। फैट का वेट मसल के वेट से हमेशा कम होता है, राइट। सो अगर आप बॉडी रिकम्पोजिशन भी करेंगे, अगर आप अपनी बॉडी का फैट परसेंटेज रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे और मसल मास को मेंटेन या बढ़ाएंगे, तो भी आपका बॉडी वेट कम ही होगा। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग। सो इमेजिन अगर आपका वेट 70 या 80 किलोज है बट आपका बाइसेप्स का मसल मास से 16 इंचेस है, राइट, या फिर आपकी थाई मसल्स 26 इंचेस हैं। सो वो एक अच्छा प्रपोर्शन में आपकी फिजिक दिखेगी, बजाय आप सीधा सिर्फ टारगेट कर रहे हैं कि मेरे को मेरा कैलोरी डेफिसिट करना है, और इररिस्पेक्टिव कि मैं अपने मसल मास को मेंटेन कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, और वो भी आप अपने मसल के साइज को रिड्यूस कर रहे हैं। सो वही होता है जब आप लोग क्या करते हैं कि कैलोरी डेफिसिट जाते हैं, आप एक्सटेंसिव HIIT कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कार्डियोस कर रहे हैं, राइट। तो आप अपने मसल मास को तो बर्न खत्म कर ही रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स ओवरऑल जो आपने वो एक शेप क्रिएट करी थी उस मसल में या उस डेडिकेटेड एरिया में, आप उसको भी खत्म कर रहे हैं। सो बॉडी रिकम्पोजिशन में सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमारा ये समझना है कि आपको, चाहे आप अगेन किसी फिटनेस सेंटर जाएं, अगर आपका कोई मशीन है आप वो यूज कर सकते हैं, बट पहली चीज आपको ये समझनी है कि आपकी बॉडी का फैट परसेंटेज क्या है, राइट। और अगेन बहुत सारे लोग हैं जो खाली BMI देख के सोचते हैं कि हम ओबीज हैं या नहीं है। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, मेरा वेट इस समय क्लोज टू 89 है, ठीक है, और मैं 5 फुट 10 हूँ। सो इमेजिन इस समय मेरे लिए मेरा BMI विल बी मोर देन 25 और 30 के ब्रैकेट के आसपास आना चाहिए, राइट।
सो मेरे को वो लेस देन ओबीज बोलेगा बट अनफिट ही बोलेगा। हाउएवर अगर आप प्रॉपर बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से जाएंगे, बॉडी कॉम्पोजिशन के हिसाब से जाएंगे, तो जो मेरा फैट टू मसल रेशियो है वो फिट कैटेगरी में आएगा या फिर बेटर वर्जन में आएगा, बिकॉज मुझे पता है कि मेरा जो मसल मास है वो कितना ज्यादा है। फॉर एग्जांपल मेरे जो फैट फ्री परसेंटेज मेरी बॉडी का है दैट इज मोर देन 65-70%, ठीक है, और जो मेरा बॉडी फैट परसेंटेज है दैट इज इन बिटवीन 15-20%। अब ऑफकोर्स मैंने रिसेंटली चेक नहीं किया है और मैं वो भी आप लोगों को जल्दी एक रूटीन दिखाऊंगा जिसमें मैं हर 1 से 2 वीक के गैप में अपने बॉडी के कॉम्पोजिशंस मेजर करूंगा। ऑफकोर्स मैं एक अच्छा सेंटर अपने आसपास ढूंढ रहा हूँ, अगर आप लोग भी जानते हैं विद इन दिल्ली तो मुझे जरूर कमेंट करके बताएं, ताकि मैं वहां पे जाके एक बार अपना BMI चेक करूंगा ऑफकोर्स एंड बॉडी मास कंपोजिशन चेक करूंगा, एंड देन मैं आप लोगों के साथ वो रिपोर्ट भी शेयर करूंगा जिस दिन मैंने चेक करवाया उस दिन क्या था, और उसके बाद जो मैंने डाइट फॉलो किया उसकी वजह से मेरे उस बॉडी कंपोजिशन में क्या इंपैक्ट आया, और मैं वो रिपोर्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो गाइज आइडिया सिर्फ इतना है कि आप लोगों को ये समझना होगा कि आपका टारगेट क्या है। आपका टारगेट सिर्फ वेट लॉस नहीं होना चाहिए, आपका टारगेट मसल भी बिल्ड करना है या मसल को मेंटेन करना भी होना चाहिए। ऑफकोर्स जेंट्स में मेल्स में स्पेसिफिकली हम लोग चाहते हैं हमारी एक डिसेंट मसल मास मेंटेन हो, स्पेशली शोल्डर, चेस्ट, बैक में, वेस्ट नैरो, राइट। फॉर फीमेल्स उनका डिफरेंट एरियाज होंगे जहाँ पे वो चाहते होंगे वहाँ पे मसल बिल्ड हो, और किसी एरिया में वो नहीं चाहते होंगे उनके मसल बिल्ड हो, राइट। सो उस पर्सपेक्टिव से आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी वेरी करते हैं। सो ये था एक प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ बॉडी रिकम्पोजिशन। अब अगर आप बॉडी रिकम्पोजिशन करना चाहते हैं तो इसका जो सबसे पहला की कंपोनेंट है दैट इज प्रोटीन। यस, अगेन कैलोरीज प्रोटीन में भी होती हैं, कैलोरीज कार्ब में भी होती हैं, कैलोरीज फैट में भी होती हैं। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी होती हैं, 1 ग्राम कार्ब में 4 कैलोरी होती है, 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती हैं। इमेजिन ये सारा होगा कैलोरी कैलकुलेशन। अगर आप 2000 कैलोरी का बेंचमार्क भी लेके चलते हैं उसके अंदर भी करते हैं तो भी आप अपनी कैलोरी डेफिसिट कर सकते हैं, बट आपका सोर्स डिफर होना चाहिए। आपका सोर्स फैट नहीं हो सकता, आपका सोर्स कार्ब नहीं हो सकता, आपका सोर्स प्रोटीन शुड बी द डिसेंट अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी रिसर्च है गाइज जो कि वेरी करती हैं, जो कि आपको गाइड करती है कि कितना ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी लेना है, बट ऑन एन आइडियल सिनेरियो आप एटलीस्ट 1.2 से 1.6 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट प्रोटीन ले सकते हैं इन अ डे। अगेन मैं आपके मैक्रो लेवल प्लानिंग में नहीं जाऊंगा, आई एम श्योर आप लोगों को में से काफी लोग कर सकते होंगे। अगर आप लोग को उसके बारे में भी जानना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको मैक्रो प्लानिंग में भी एक वीडियो कवर करने में मुझे बहुत खुशी होगी। सो ये एक आइडियल सिनेरियो है। अगेन अगर आप एथलीट हैं या फिर अगर आप बहुत ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं ऑन अ डेली बेसिस तो ऑफकोर्स आपका प्रोटीन इनटेक आप 2 ग्राम पर केजी से लेके 3 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट तक ले जा सकते हैं। अगर फर्स्ट चीज अगेन अगर आप एथलीट हैं, आप बहुत हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करते हैं, आप लोग HIIT करते हैं, या फिर अगेन आपकी पॉकेट को भी अलाउ करना चाहिए बिकॉज सोर्स ऑफ प्रोटीन डिफर कर सकता है और उसके हिसाब से कॉस्टिंग आती है, राइट। सो ये एक मेजर एलिमेंट है आपके बॉडी रिकम्पोजिशन में विच इज प्रोटीन। एंड देन सेकेंड पीस इज ऑफकोर्स ट्रेनिंग, स्पेशली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। जितनी भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती गई, स्क्वाट, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, शोल्डर प्रेस, जितनी भी एक्सरसाइजें आप लोग कर रहे हैं इनको जरूर अपने शेड्यूल में डालें, बिकॉज ये एक हाई इंटेंसिटी स्ट्रेंथ वर्कआउट्स की कैटेगरी में आता है, जो कि ना सिर्फ उस डेडिकेटेड मसल बट आपकी फुल बॉडी के मैक्सिमम एरियाज को टारगेट करने में मदद करता है और उसी की वजह से आपके मैक्सिमम मसल्स बिल्ड होते हैं, राइट। एंड एट द एंड ऑफ द डे ऑफकोर्स आप जितनी ज़्यादा बॉडी के डिफरेंट एरियाज को टारगेट करेंगे विद इन फ्यू एक्सरसाइजेस, ऑफकोर्स उतनी ही आपकी कैलोरी बर्न होगी। सो कैलोरी डेफिसिट तो आपने रखा, बट एक कैलोरी उस सोर्स से आया विच इज प्रोटीन, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स है। एंड आपने फैट्स को कंट्रोल करना है, आपको कार्ब को कंट्रोल करना है, आपको जैसे रोटी हो गया, चावल हो गया, ब्रेड्स हो गई, वो आपको कंट्रोल करना है। दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट। बट अब अगेन बहुत सारे आप लोग सोच रहे होंगे सभी प्रोटीन बोलते हैं, मैं भी प्रोटीन बोल रहा हूँ, डिफरेंट क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर एक और है प्रोटीन का कि प्रोटीन को बर्न करने में भी कैलोरी बर्न होती है और वो भी बहुत ज़्यादा। सो एक्चुअली उसको टेक्निकल टर्म्स बोलते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। यस, सो अगर आप मान लीजिए आप प्रोटीन खा रहे हैं, राइट, आपने चिकन खाया, एग खाया, उस 1 ग्राम प्रोटीन को बर्न करने में एक्चुअली आपकी पूरी डाइट का 20 से 30% ऑफ कैलोरी बर्न हो जाता है जस्ट टू डाइजेस्ट द प्रोटीन। ना इमेजिन आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स तो हैं प्लस आपको कैलोरी बर्न करने में मदद कर रहा है। सो कितने सारे एडवांटेजेस हैं ऑफ हैविंग प्रोटीन डाइट इन योर ओवरऑल प्लान जो कि आपने अपने लिए बनाया है। गाइज आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि
बॉडी रिकम्पोजिशन जो टर्म बहुत सारी मल्टीपल वीडियोस में यूज़ हो रहा है, मैंने यूट्यूब में काफ़ी लोगों के ऊपर देखा कि वो बॉडी रिकम्पोजिशन के ऊपर बात कर रहे हैं। बट आप लोगों को बस ये समझना ज़रूरी है कि पतला होने के लिए जस्ट कैलोरी डेफिसिट मत करो, अगर बॉडी सुंदर बनानी है तभी आप लोग बॉडी रिकम्पोजिशन को समझो, आप कैलोरी कंट्रोल करो, बट कहाँ से कैलोरी लानी है उस चीज़ पे ध्यान दो। आपका फोकस वेइंग स्केल के नीडल को ऊपर नीचे करना नहीं होना चाहिए, आपका फोकस एक हेल्दी फिट बॉडी बनाना है, आपका मसल का फैट के परसेंटेज के पर्सपेक्टिव से जो रेशो है उसको इम्प्रूव करना है। मैं जैसे ही अपना अभी बॉडी कॉम्पोजिशन टेस्ट कराऊंगा, ऑफकोर्स मैं आप लोगों से वो रिपोर्ट शेयर करूंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू मिला है तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने नोन के साथ। एंड एज ऑलवेज गाइस, स्टे फिट, हैव फन एंड बाय बाय फॉर नाउ।